बोर्ड एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड, मतलब बोर्ड एग्जाम्स को आयोजित किया जाएगा ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। एजुकेशन मिनिस्टर। द स्टूडेंट्स विल गेट एन ऑप्शन, मतलब परीक्षार्थियों को विकल्प मिलेगा टू रिटेन, बरकरार रखने के लिए या बनाए रखने के लिए, देयर बेस्ट स्कोर, अपना सर्वश्रेष्ठ अंक, मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ अंक बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों को विकल्प मिलेगा। Board examinations will be conducted twice a year and students will get an option to retain their best score according to the new curriculum framework prepared by the Ministry of Education. Board examinations will be conducted. बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। कंडक्ट मतलब आयोजित करना। ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस मतलब 2 बार। ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। एंड स्टूडेंट्स विल गेट एन ऑप्शन, और परीक्षार्थियों को ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा टू रिटेन देयर बेस्ट स्कोर, अपना सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बेहतरीन अंक बनाए रखने के लिए विकल्प मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार किए गए एनसीएफ के अनुसार। एमिंग टू मेक द एग्जाम्स ईजियर रेदर देन हाई स्टेक्स। एमिंग का मतलब है उद्देश्य से। टू मेक द एग्जाम्स ईजियर मतलब परीक्षाओं को आसान बनाना। रादर देन का मतलब है के बजाय। हाई स्टेक्स मतलब बहुत ज़्यादा कठिन या फिर जोखिम भरा। उद्देश्य से परीक्षाओं को कठिन बनाने के बजाय या जोखिम भरा बनाने के बजाय आसान बनाने के उद्देश्य से द बोर्ड्स हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड, बोर्ड्स को भी कहा गया है टू डेवलप, विकसित करने के लिए, कैपेसिटीज टू बी एबल टू कंडक्ट, कैपेसिटीज मतलब क्षमताएं विकसित करने के लिए कहा गया है, टू बी एबल टू कंडक्ट ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस, यानी ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस का आयोजन करने के लिए, सक्षम होने के लिए, क्षमता विकसित करने के लिए कहा गया है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उचित समय में। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब है उचित समय में, सही वक्त पर। The new curriculum framework document assessed by PTI also noted that there also should be no hard separations between arts and sciences, curricular and extracurricular activities, and vocational and academic streams. Assess मतलब आकलन करना। Assessed by PTI मतलब PTI के द्वारा आकलन किया गया जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट है, ऑल्सो नोटेड, उसमें यह भी कहा गया है दैट की देयर शुड बी नो हार्ड सेपरेशन, कोई कठिन अलगाव नहीं होना चाहिए, बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, कठिन अलगाव नहीं होना चाहिए आर्ट्स और साइंस में, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और वोकेशनल मतलब व्यावसायिक एंड एकेडमिक स्ट्रीम से, यानी व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं में कोई भी कठोर अलगाव नहीं होना चाहिए। Board examinations should be offered at least twice a year to ensure that students have enough time and opportunity to perform well. Board examinations should be offered, यानी बोर्ड परीक्षाओं का पेशकश होना चाहिए या बोर्ड परीक्षाओं की पेशकश करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कम से कम साल में 2 बार। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ट्वाइस अ ईयर साल में 2 बार। टू एंश्योर यह सुनिश्चित करने के लिए स्टूडेंट्स हैव इनफ टाइम कि विद्यार्थियों के पास समय हो, पर्याप्त समय हो, काफ़ी समय हो, एंड अपॉर्चुनिटी और उसके पास अवसर हो टू परफॉर्म वेल, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। स्टूडेंट्स कैन देन अपीयर फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट्स दे हैव कंप्लीटेड एंड फील रेडी फॉर। फिर स्टूडेंट्स यानी परीक्षार्थी कैन अपीयर फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं यानी बैठ सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स उन विषयों के लिए, दे हैव कंप्लीटेड जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया है, एंड फील रेडी फॉर या जिसके लिए वो तैयार महसूस करते हैं। फील रेडी फॉर का मतलब है तैयार महसूस करना। दिस प्रोसेस कुड बी मेड पॉसिबल through the creation of a comprehensive test item bank which can be used to create tests using suitable software. संभव, इस प्रक्रिया को संभव बनाया जा सकता है थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, व्यापक टेस्ट आइटम बैंक के निर्माण के द्वारा, जिसे परीक्षा के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यूजिंग सूटेबल सॉफ्टवेयर,
उचित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। दिस विल इनेबल द मूव, ये उस कदम को सक्षम बना देगा। मूव का मतलब है यहाँ पर कदम, इनेबल मतलब सक्षम बनाना। दिस विल इनेबल द मूव, ये उस कदम को सक्षम बना देगा टुवर्ड्स अ सिस्टम ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की जो प्रणाली है उसकी तरफ उस कदम को सक्षम बना देगा इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, एज डिस्क्राइब्ड इन NEP 2020, मतलब इससे निकट भविष्य में NEP 2020 के अनुसार जो बताया गया है उसके द्वारा निकट भविष्य में ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस का जो सिस्टम है उसकी तरफ कदम बढ़ाया जा सकेगा। द NCF स्टेटेड, NCF ने कहा।